समर्पिता दीदी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोकशंकरम। भगवान शंकराचार्य इस भारतवर्ष के वो विभूति हैं जिन्होंने समस्त धर्म को, समस्त सनातन वैदिक धर्म को अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में धारण किया हुआ है। अगर ये बात कही जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम जो हैं आज, जो हमारा जो धर्म का स्वरूप है, हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, जो हमारा तत्व ज्ञान है, जो हमारे वेदों के रहस्य हैं, उन्हें किसी ने अगर मनुष्य गम्य किया है, बुद्धि गम्य किया है, जन जन तक पहुंचाया है, तो वो हमारे भगवान आदि शंकराचार्य हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ना होते तो हम आज गीता को समझ नहीं पाते, भगवत गीता को, जैसी भगवत गीता है वैसा नहीं समझ पाते। श्रुतियां जो कह रही हैं हमारे लिए वो एक कल्पना हो जाती है कि क्या कह रही हैं। वो गूढ़ अर्थ जिन्होंने प्रकट किए, क्योंकि भगवान शिव ने ही उनके रूप में अवतार लिया था। वो साक्षात शिव हैं, शंकर शंकर साक्षात, वो साक्षात शिव हैं। और शिव ही हैं जो कल्याणकारी हैं, जो हमें इस जीवन में और परमार्थ में दोनों तरफ जो प्रकाश दिखाते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, उस ज्ञान का जिन्होंने पथ प्रशस्त किया, जिन्होंने सरल किया, सबके ग्राह्य बनाया, वो भगवान शंकराचार्य हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान, उनकी दी हुई कर्म और उपासना की प्रक्रिया, अंतःकरण शुद्धि से लेके मोक्ष तक, जो जो परंपरागत साधन से लेके साक्षात साधन तक जो प्रक्रिया है, वो भगवान शंकराचार्य ने ही हमें समझाई। और उसके लिए, क्योंकि अद्वैत वेदांत का जो प्रतिपादन है, तो अद्वैतवाद ही वह वाद है जहां जीव में, प्रत्येक में उस एक ब्रह्म को देखा जाता है। ईश्वर ही सबके अंदर है, एक ब्रह्म ही सब जीवों के रूप में है, यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो जीवों का, हर जीव का, एक चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत समस्त जीवों का एक ही लक्ष्य होता है, दुख से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और वो परमानंद की प्राप्ति वेद वाक्य ही, परमानंद का उद्घोष वेद वाक्यों ने ही किया है। तो जो द्वैतवाद है, हम अलग अलग, हम अलग तुम अलग, हम अलग तुम अलग, ये जो भेदवाद का जो प्रचार है, और भेद तो सब लोग सामान्यतः, एक बच्चा भी जानता है, अलग होना तो सभी जानते हैं, पर सभी किस रूप में एक हैं, दो दिखते हुए भी कैसे एक है, यह प्रतिपादन वेदों ने किया। और वेदों के उस प्रतिपादन को हृदय गम्य और जन जन गम्य भगवान शंकराचार्य ने बनाया। तो उन शंकराचार्य जी की जो कृतित्व है, वो तो ये है कि भारतवर्ष है, शंकराचार्य है तो भारतवर्ष है, भारत ज्ञान भूमि है, विश्व गुरु है, जो भी है भारत शंकराचार्य भगवान की वजह से है। जो शास्त्रों के जो पूर्व भाष्य मिलते हैं भगवान शंकराचार्य जी से पूर्व में, तो परंपरा तो ब्रह्मा जी से आई, मतलब नारायण भगवान से आई, ब्रह्मा जी में होते हुए हमारे गुरु पर्यंत वह परंपरा है। पर एक एक उपनिषदों की जो प्रक्रियाएं हैं, जहाँ समग्रता को लिया गया है, समग्र को लेके जो दर्शन का प्रतिपादन है, उसकी व्यवस्था भगवान शंकराचार्य ने करी है। और उनका सिद्धांत में कर्म का प्रतिपादन है केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए। कर्म जो है वस्तु की उपलब्धि के लिए, ज्ञान की उपलब्धि के लिए कर्म नहीं है, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म है। और अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद हम वो अद्वैत के ज्ञान को धारण करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहीं कर्म का विरोध नहीं किया। कर्म का जहां जहां विरोध है, वो विरोध नहीं है, वो कर्म को एक सोपान में बिठा दिया कि कर्म की सीमा यहाँ तक है, ये निर्माण विभाग है, यहाँ जीव जब एक मट्टी से सना हुआ प्राणी को शोधन करने की प्रक्रिया कर्म है, और फिर उसको अधिदैव तत्व को स्पर्श करने की और दैवीय गुणों को संपादन करने की, ईश्वर सानिध्य की जो भक्ति से जुड़ने वाली प्रक्रिया है, उसको उपासना में जोड़ा। तो कर्म और उपासना को
व्यवस्थित करके, उसका समुच्चय करके और उसको मतलब क्रम से उसका प्रतिपादन करके, स्वीकार करके फिर हम अद्वैत ज्ञान के योग्य बन जाते हैं। तो मुख्य प्रतिपादन है कि जीव ही ब्रह्म है। यहाँ पर अन्य मत भी आ जाते हैं अपना अपना पक्ष रखने। तो भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत को समझाने के लिए श्रुति, भगवती श्रुतियों का सहारा लिया और अन्य मत उसके उसी के प्रतिपादन के लिए अन्य मतों का जो निराकरण किया, वो भी श्रुति और स्मृति को सामने रख के अन्य सभी मतों का उनकी उनकी भूमिका में उनको रखा। किसी को भी छोटा बड़ा नहीं दिखाया, लेकिन जो जहां तक हमें ले जा रहा है, मोक्ष की सीढ़ी पे जो जहां तक हमें पहुंचाता है, उसको वहीं तक स्वीकार करके और हम आगे बढ़ गए। हम वहीं वहीं नहीं ठहर गए कि हम यहाँ पे रुक गए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो जीव जीव ही ब्रह्म है। तो हमें अपनी ब्रह्मता को जानना है और हमारी ब्रह्मता को जानने के लिए बीच में जितने भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के निराकरण के लिए, उन उन चिंतनों के निराकरण के लिए, उन मतवादों के निराकरण के लिए भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्यों में इतनी युक्तियां बताई कि मानव मस्तिष्क उस स्तर की युक्तियों की कल्पना भी नहीं कर सकता जो युक्तियां उन्होंने उठाई फिर उनका समाधान किया। तो ब्रह्मसूत्र में जब आप देखेंगे तो वहां सभी मतों का सम्मान पूर्वक पहले प्रतिपादन है, फिर उनका निराकरण है, और किसी का भी तिरस्कार नहीं है, क्योंकि जहां हम सब में ब्रह्म देख रहे हैं तो एक चिंतक का तो सब पूजनीय है। अच्छा, दूसरा, जो द्वेष आदि की जो आज के समय में जो प्रबलता चल रही है, तो उसका एकमात्र निदान सर्वात्म भाव में है। और वो सर्वात्म भाव को जो वेदों ने जो सर्वात्म भाव की बात करी है, जिस सर्वात्म दृष्टि की बात करी है, वो सर्वात्म दृष्टि अगर हमें पानी है तो हमें वेद वेद के आचार को ग्रहण करके, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ही उसके मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपनी भाष्य में कि वर्णाश्रम धर्म को मानकर, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानकर ही आपकी बुद्धि इतनी अनुशासित या इतनी समझदार होगी कि वो ब्रह्म तत्व को समझ सके। जहां ब्रह्म तत्व होगा वहीं पे इसकी द्वेष की या द्वैत की नितांत हानि होगी, वहीं पर ये समाप्त होगा। तो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में धर्म किस तरह आए और किस तरह द्वैतवाद का निवारण हो। जो आज जिस समता की बात चलती है, समत्ववाद की बात चलती है, एकात्मवाद की बात चलती है, सब लोग बोलते हैं कि हम सब एक होना चाहते हैं। तो हम किस तत्व पे जाके हम एक होते हैं और किस पे हम एक नहीं हो सकते। जिस स्तर पे हम एक नहीं हो सकते उस पे एक होने की बात हम सब करते हैं। लेकिन जिस स्तर में, जिस भूमिका में हम सब एक हैं, जिस आत्म तत्व में हम सब एक हैं, जो एक अद्वितीय आत्म तत्व है, उसको समझना, उसको समझे बिना इस द्वैत की कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तो सर्वात्म भाव और सर्वात्म दृष्टि ही और हम ब्रह्म ही मैं हूँ, यह बोध ही हमारा चरम ज्ञान है। और जीव जीव में वही ब्रह्म है। इसलिए हिंसा, द्वेष, भेद का यहाँ कोई स्थान नहीं है इस सनातन वैदिक धर्म में। तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता है और स्मृति प्रस्थान है। स्मृति प्रस्थान का मतलब होता है कि सर्वग्राह्य, मतलब सब कोई उसको पढ़ सकते हैं, सब कोई उसको सुन सकते हैं। और चेतना का स्तर तो बनाना पड़ता है। चेतना तो सबकी एक जैसी ही होती है। उसके लिए देश, काल, परिस्थिति, ये परिवेश आदि महत्व रखते हैं। तो इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि हमारा अभी तो हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो शंकराचार्य भगवान को जानते ही नहीं है, क्योंकि उनके कोर्स में शंकराचार्य भगवान का कोई वर्णन ही नहीं है। तो जो हमारे मूल पुरुष है, हम तो कहेंगे कि मूल पुरुष ही है वो, तो उनका परिचय तक नहीं है, तो उनके सिद्धांतों पे कौन चलेगा। और रही बात जन सामान्य की, तो विशेष लोग भी पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं तो भगवत गीता सुगम है, भगवान शंकराचार्य की भाष्य की महिमा की प्रसन्न गंभीर है, गंभीर होने के साथ साथ सरल है वो, तो सब पढ़ सकते हैं। पर हम इस विषय पे
इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरा, जो साधु संत होते हैं वहां पे चिंतन को विशेष महत्व ना नहीं जहाँ जहाँ पे दिया जा रहा है, और उसको एक अलग दुनिया में सातवें आसमान पे रखी हुई चीज समझ रहे हैं, जो नित्य जीवन में नित्य कर्म में होनी चाहिए। ऋषि यज्ञ के रूप में नित्य पठन पाठन में जो चीजें होनी चाहिए, उन चीजों को किसी जयंती पे, किसी उत्सव पे, किसी उस पे ऐसे करके दूर कर दिया हमसे। तो उसको एक तो पाठ्यक्रमों में लाने की कोशिश की जाए, पाठ्यक्रमों में परिचय दिया जाए। दूसरा, धर्म का ह्रास का सबसे बड़ा कारण जो प्रशासनिक उपेक्षाएं हैं, उसके बहुत बहुत बड़ा कारण है। तो वहाँ धर्म वहीं से क्षीण होता जा रहा है, वहीं से संख्याओं पे टिक गया। संख्या सत्ता, संख्या सत्ता। तो कौन भाष्य पढ़ता है? कौन अपने बच्चों को भाष्य लेके आधा घंटा बैठता है कि आप भाष्य देखो? क्योंकि भाष्य केवल अध्यात्म नहीं दिखाते, वो समग्र जीवन को दिखा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि भगवत गीता से प्रारंभ करें, और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आप अच्छे से समझने लगेंगे, बहुत सरल करके। और अनुवाद सबका उपलब्ध है, आचार्य लोग रोज पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले आते नहीं है, पढ़ने वाले कम है, समय नहीं है किसी के पास में। और वो ना भी हो तो श्रुति, भगवान शंकराचार्य ने कहा श्रुति स्मृति पुराण, तो स्मृति में भगवत गीता होगी। पुराण सर्व सुलभ है, सर्व अधिकार के अंतर्गत है, सभी लोग पुराण पढ़े। घर में ऐसा रखे कि हमें आधा घंटा पढ़ना ही है। तो जब पुराण पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप स्मृतियों की तरफ जाएंगे, और स्मृति समझेंगे तो स्मृति जिस मूल तत्व का प्रतिपादन कर रही है, जिस वेद में, जिस अद्वैत तत्व का, तो उसको समझने के लिए आपको हार के एकमात्र लक्ष्य है भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य। बिल्कुल। अब अगला शुरुआत कर स्वयं दे दिया है कि परब्रह्म अविभाज्य है। तो अविभाज्य आत्म तत्व, पर ब्रह्म तत्व अविभाज्य है। उस अविभाज्य ब्रह्म तत्व में जितनी भी आकृतियों को आप थोप दीजिए, उकेर दीजिए, जैसे ब्लैक बोर्ड पे जो आकृति बना देते, तो ब्लैक बोर्ड में विभाजन नहीं आता है। तो हमारी दृष्टि जब ब्लैक बोर्ड पे जाती है तो हम अविभाज्य तत्व को देखते हैं, और जब हम बहुत सारी पिक्चर जो उसपे हमने चित्र बनाए उन पे जाती है तो हमें लगता है तो भेद है। तो यहाँ यही रहस्य समझना है कि अनेक जैसे एक 5 घड़ों में अलग अलग आकाश दिखाई देता है, तो घड़ों का भेद है, आकाश नहीं बढ़ता है। छाया नहीं, सूरज का प्रकाश, ये सूर्य का प्रतिबिंब जो है वो एक ही जैसा सब में गिरता है, तो उसमें भेद नहीं आता। तो उपाधि को समझना होगा, उपाधि माने आकृतियों को समझना होगा कि आकृतियां जितनी है वो एक उपाधि है, अर्थात आने जाने वाली है, आती है जाती है, बनाई जाती है, बिगाड़ी जाती है। और वो जो आकाश है वो हमेशा अकाट्य रहता है, न कटता है, न विभाजित होता है। तो दृष्टि को यही समझना, यही रहस्य समझना है कि तत्व क्या है, तो तत्व अविभाज्य है। और विभाजित क्या हो रहा है, तो अनात्म तत्व, अनात्मा विभाजित हो रही है, दृश्य विभाजित हो रहा है, और ये संसार विभाजित हो रहा है। इसीलिए इसको मिथ्या कहा गया है कि दिखता है पर है नहीं। ठीक है। हेलो दिखता है पर नारायण है नहीं। गोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। गोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, समाप्त करें। दीदी के उत्तर से मन प्रसन्न हो गया, दीदी को प्रणाम कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। चलिए, आज